बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा रूज माई लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी आज मैं बच्चों को लेके जा रही थी बीबी पाक दामन। सुबह नाश्ता कर लिया था, उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया, तो बस मैंने ट्रैक ही 12 बजे का वो बना दिया है बीबियाँ पाक का। अच्छा, जिसने ज़ियारत करनी है ज़रूर मेरा व्लॉग देखें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन इलाही आमीन। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और मैंने यहाँ पे ज़ियारती शुरा पढ़ी, दुआ मांगी और सब लोगों के लिए और आप सब फैमिली के लिए भी और अपनों के लिए, सब के लिए दुआ मांगी है जी। इतना रश था, हम बहुत मुश्किल से गए हैं। अच्छा जी, दुआ वगैरह हमने मांग ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा पैदल चली, तो बच्चों ने कहा कि हमें भूख लगी। वहाँ से फिर खड़े होकर हम बर्गर ले रहे हैं। यहाँ के बर्गर बहुत मज़े के हैं। ये बीबी पाक दामन, जब भी आप आएँ ज़रूर खाएं। और यहाँ पे लंगर भी काफ़ी था, लेकिन हमें जो है ना ये धक्के खाने वाला ये सिस्टम इस तरह करने का कुछ नहीं आता। मुझे तो इतना रश से डर आता है। और अच्छा जी, वहाँ से मैंने ना अपने छोटे बेटे के लिए एक कड़ी ख़रीदी। घर वापस आ गए थे हम और ये ख़रीदी थी। और मैंने ना बस शाम होने को थी, थोड़ा सा हमें लंगर वहाँ से तकसीम हो रहा था बीफ बिरयानी, तो वो मुझे मिली, बच्चों ने वो खा ली। तो मैंने कब शाम का खाना तो रहता है, क्योंकि मैं 5 बजे वापस आ गई थी। तो जब दिल करता है मैं बीबी पाक दामन चली जाती हूँ, जब दिल करता है, चाहे जुम्मा हफ्ता हो, मैं चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना बेटा उसको ना खोल के पहना रहा था और बस मैं वेट करने के वो आगे हाथ कर रहा था कि मुझे डालो। बस दुआ है कि अल्लाह ताला जितने बीमार बच्चे हैं, अल्लाह उनके माँओं के बच्चों को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी माँ को कोई दुख ना पहुँचे। और बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने आलू की ना भुजिया बना ली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं। और फिर फटाफट यही ऑप्शन था, क्योंकि बाज़ार भी शाम को बंद हो जाते हैं, जिसके आपको पता है 10 बजे 9 बजे। और फिर शाम के वक्त मैं खुद भी बाहर बहुत कम जाती हूँ, बच्चों को भी नहीं फिर मैं बेचती। तो मैंने कहा चलो ये आलू की आज भुजिया बना लेते। तो लाइट हमारी जी गई हुई थी, लाइट को पता नहीं क्या है, 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक लाइट ऑफ रहती है हमारी। बस लाइट कम थी, इसलिए मैंने शाम का खाने की वीडियो इतनी ख़ास नहीं बनाई। बस मैंने यही बनाई और बस सुबह होने को होती है और ये रातें अब बहुत छोटी हैं, दिन लंबे हैं, लेकिन अब कोई टाइम में फ़र्क आता जा रहा है। तो बच्चों को से मैं कह रही थी कि ना न्याज़बू के बूटे जो है ना, इसकी चटनी भी बनाते हैं। मतलब कि ये पौधे जो है ना, इनकी चटनी भी आप लोग बनाते हैं।
और मुझे नहीं इस चीज़ का पता था। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी अम्मी भी बनाती नहीं है इनकी चटनी, और मेरी आंटी कहती है हम भी बनाते रहे हैं। मुझे ना पौधों से शुरू से बहुत मोहब्बत है, मैं पौधे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब मैं छोटी सी थी ना तब भी मैं पौधों के साथ बड़ा अटैच थी। ये पता नहीं कुदरती होता है, जब भी कहीं खूबसूरत पौधा देखे इंसान की रूह खुश हो जाती है। ये रूह की ग़िज़ाएँ हैं, जैसे खुशबू हो गई, खुली फ़ज़ा हो गई, खूबसूरत बादल बने, तो इंसान का एकदम से माइंड फ्रेश हो जाता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है। जब आपकी रूह को सुकून मिलता है ना तो आप ऑटोमेटिकली ज़हनी तौर पे सुकून में होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे माइंड को सेट करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। है तो ये सारी कुदरती चीज़ें ना, नेचुरल, जो कि अल्लाह ताला की हैं, और हम इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अक्सर हम रिश्तेदारों से भी ज़्यादा अगर कि कभी नहीं मिले तो जब मिलते हैं तो बड़ी वो एक अजीब सी खुशी होती है। वो तो बस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, आपकी इज़्ज़त कोई करता है, और बस इनके साथ मोहब्बत से पेश आए। अच्छा जी, खैर नाश्ता वगैरह खा लिया था, सुबह हो गई थी, सॉरी रात का खाना। तो सुबह हुई तो ना बादल, इतने ज़्यादा बादल और इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, मौसम इतना अच्छा हुआ था। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला इस मौसम को रहमत के लिए हो, किसी के लिए ज़हमत ना हो, किसी के लिए मौसम तकलीफ़ ना बने। ये दुआ हम किया करें, अल्लाह सब के बच्चों को, उसके वालिदैन को महफूज रखे, और अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना नाश्ता बच्चों के लिए लेके आ रही थी, और यहाँ पे ना थोड़ी सी चाय भी मेरी गिर गई। अच्छा खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ना मक्खन है जी, और पराठे हैं, और साथ चाय है, अचार है, और आलू की भुर्जिया रात को जो बनी थी बची थी वही है, और लस्सी है। बस मैंने अपने बेटे को लेके जाना है जी हकीम के पास, तो इंशाल्लाह हम जाके उसकी भी वीडियो बनाएंगे, और बस यहाँ से खाना खाते हैं और बस। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने फ़िनिश कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जी अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर से निकल चुके हैं। सफ़र की दुआ पढ़ के हम घर से निकल चुके हैं जी, और बस हकीम साहब के शॉप से हम काके की मेडिसिन लेंगे, और दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा याब करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बस अल्लाह ताला की रहमत है कि उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, ये उसकी हिम्मत है, उसने हमें दी, वरना ये हकीम साहब बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं और नहीं भी हैं। इनकी एडवाइस फ़ीस जो है वो 500 है, और यहाँ पे बच्चा आके मेरा बेटा पहले ही सबसे इतना टाइम नहीं होता कि बंदा क्या करे। मैं कहती हूँ मुझे तो वॉइस के लिए बहुत मुश्किल टाइम निकलता है, वीडियो इतनी मुश्किल से पोस्ट की जाती है, लेकिन जब सब्सक्राइबर देखती हूँ वॉच टाइम तो दिल टूट जाता है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करो। जितने भी हैं उन पे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, और बहुत सारी दुआएं आप सब देखने वालों को। और यहाँ पे ना मैं $1 सामने शॉप नज़र आ रही थी, तो जब मैं इधर एंटर हुई तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आई। मुझे यहाँ पे इक्वल चीज़ें नहीं नज़र आई कि किसी का रेट 600, किसी का 5000, किसी का 6000। तो मुझे इन चीज़ों की ना समझ नहीं आई, मुझे तो इतनी ही अजीब सी लगी हैं, क्योंकि जिस $1 में चाहिए इतना अच्छे वहाँ पे प्राइस मुनासिब होते हैं, और यहाँ पे तो अल्लाह अल्लाह इतने ज़्यादा प्राइसेस बताई जा रही थी। जो लो क्वालिटी की थी वो 280 रुपए की मिल रही थी, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं ये लगा, और मुझे ना अजीब सा ये लगा है। तो मैंने अपने किचन के लिए भी काफ़ी आइटम्स वगैरह लेनी थी, लेकिन फिर मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा हाय मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कभी कभी दिल करता है कि जूता ले लें, कभी दिल करता है ये चीज़ ख़रीद लें, लेकिन जब हालात इजाज़त नहीं देते। और ख़ैर कोई बात नहीं, वक्त अच्छा भी आता है, वक्त बुरा भी आता है। एक दिन मेरे ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक दिन वॉच टाइम मेरा ज़रूर पूरा होगा, और मैं भी आपसे कह रही होंगी कि जी इस तरह आप करें, इस तरह ग्रो होता है चैनल, फ़लाँ, लेकिन ऐसे नहीं, मेहनत से ही होता है, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे ना हम स्कूल वाले रिक्शा लेके जाते हैं जो कि चिंची है। थोड़ा सा एरिया था जहाँ पे बच्चे एडमिशन है मेरे स्कूल वाले, और फिर हम ना उनको साथ लेके आए स्कूल वाले अंकल को। और यहाँ पे इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नहर इतनी पानी से फुल थी। कभी कभी इतना सुकून होता है, मैंने कहा ना, खुली फ़ज़ा ठंडी हवा को देखे ना इसके झोंके, आप ऑटोमेटिकली आपकी रूह खुश्क होती है, खुश होती है, खुश्क होती है, खुश होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बड़े बच्चे ऐनक शैनक लगा के बहु शो बन के बैठे हुए हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं घर, और वहाँ से क्या लिया है आपको मैं दिखाती हूँ। सिस्टर ने एक मग लिया है, ये 380 रुपये का उनको मिला है, जो कि ऑनलाइन अगर आप देखें तो शायद 450 का है, और अगर इम्पोर्टेड शॉप पे देखें तो ये 900 का है। तो ये मैंने लिया है 280 का, ये जो आइसक्रीम बॉक्स वगैरह बने हुए हैं ना, ये मैंने लिए थे। तो बस रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह आइसक्रीम बनाऊंगी बच्चों के लिए तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। और ये मग बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और इसका शीशा मुझे थोड़ा सा ना हल्का फील हो रहा था, बट उसको शौक़ है इस तरह की ना, बड़े ज़्यादा वो लेती है शौक़ से मग वगैरह, इस चीज़ें उसको बड़ी पसंद है। तो मैं ना इतनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि बस सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएं। अच्छा जी, शाम का टाइम हो गया था। सिस्टर को मैंने कहा कि आज क्या बनाए, वो कहती है कि आलू की टिक्कियाँ बना लो। मैंने कहा अभी तो आलू हमने रात को खाए थे। कहती कि नहीं नहीं, अभी आलू की टिक्कियाँ आप बनाओ। बच्चों की भी फिर फरमाइश थी, फिर मैंने फटाफट से आलू बॉयल किए, और फिर गैस आ रहा था आज, तो पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फिर ना आलू फटाफट से ना, आलू को मैंने इनके छिलके उतारे, और बस सारा दिन काम काम। मैं कहती हूँ कि औरतों बेचारियों ने मुझको भी जाना है ना, तो ये काम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इतने ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर ना दादर मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी, अनारदाना, अगर आपके पास जो भी, अजवाइन, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये डाल दें, ज़ीरा डाल दें, नमक मिर्च मसाले सारे डाल दें जो भी है आपके पास हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये रेसिपी दे दी है, इसलिए फटाफट से मैं आपको यही बता रही हूँ। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आज गर्मी फ़ील हो रही थी ना, और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मुझे मसला होता है, किचन बंद है, तो इस वजह से कहीं से हवा आने जाने का कोई क्रॉस नहीं है, तो बस मुझे थोड़ा सा इस बात पे ना इशू होता है। तो ना ये मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ना चिकन, मैंने इसको रेशा करके ना चिकन का वो छोटे छोटे इसके सारे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दिए, और यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इतने गर्म थे ना, यकीन माने, और बहुत मज़े के बने थे। ब्रेड थी मेरे पास, ये भी मैंने 2 अदर इसके अंदर ऐड कर दी। ब्रेड का ये फ़ायदा है कि आप जो सी मर्ज़ी आलू को शेप दें ना, तो आसानी से ये आपकी शेप हो सकती है, जैसे कि डोनट शेप दे दें या कबाब की शेप दे दें, कोई भी आप शेप इसको दे सकते हैं। मेरे पास साइडों पे इतना ज़्यादा गंद बढ़ गया, तो इसको आपने इग्नोर करना है। खैर, वहाँ से मैंने सारा कुछ साफ़ किया, और यहाँ पे जी 2 अंडे हम लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने अंडों के अंदर। पानी का ये फ़ायदा है, ये बहुत अच्छी तरह से टिक्कियाँ ना ऐसी लगती हैं जैसे बाज़ार जैसी हैं, और बड़ी यमी सी, बड़ी खूबसूरत से इनका टेस्ट कलर आता है। ये टेक्निक बस मैंने कहीं से देखी थी, इसलिए मैंने ना आपके साथ शेयर किया, दुकान से, आप कोई यूट्यूब वगैरह पे मैंने कहीं नहीं देखी। और यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया हाथों को, और अच्छी तरह से इसके शेप देंगे। अगर आप डोनट बच्चों को बना के देते हैं, तो इसके अंदर सुराख करके इसको प्यारा सा आप ऐसे बना के तो बच्चों को दें। बच्चे बड़े शेप को फॉलो करते हैं, और वैसे भी मेरे बच्चे माशाल्लाह से टिक्की आलू की बहुत शौक़ से खाते हैं।
अंडे मैंने फेंट लिए हैं और यहाँ पे बस मेरे पास ब्रेड ग्राम वगैरह कुछ नहीं था, तो बस मैंने इसी को ही फॉलो करना है अपने स्टेप को। वो मेरे से ये टूट गया था। खैर ये बिल्कुल सही हो गया था क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फटाफट से बस मुझे ये था कि इसको मैं ना फ्राई कर लूँ। तो मैंने कहा कि साथ रायता बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रायता भी ख़त्म था आज। मैंने कहा शॉप वाला ही रायता लस्सी जैसा बनाते हैं, तो खैर वो भी बाद में आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे डोनट हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, ठीक है। और एक दफ़ा ना मैंने डोनट बनाए थे सर्दियों में आलू की टिक्कियाँ, आलू कबाब, इस तरह की बच्चे चीज़ें फरमाइश करते हैं। और जब मौसम अच्छा होता है ना फिर मैं उनको बना के देती हूँ। आपको पता है आज थोड़ी सी बारिश हुई थी तो अच्छा मौसम हो गया। देखिए इनके ऊपर इतना प्यारा कलर आया था। बाकी भी हमारे बनकर कबाब तैयार हो गए। कुछ मैंने फ्रीज़र करने थे, मैंने कहा कि बच्चे ना सुबह सुबह अंडा टिक्की मांगते हैं तो चलो ये भी उनको खिला दिया करूँगी। बच्चे शौक़ से खाते हैं, आप उनको दें जो चीज़ वो शौक़ से खाते हैं। तो हमारे नेबर्स हैं तो मैं ना उनके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दूसरों का खाना खिलाना, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की खिदमत करना, मुझे अच्छा लगता है। और बस चीज़ें ज़रूरत की हों, जैसे कि गैस ना हो तो हम कैसे किसी की खिदमत कर सकते हैं। शाम तकरीबन होने वाली है और बस मेरा भी खाना तैयार हो गया है और बस मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था और रोटियां बनाएंगे और मज़ेदार सा आज हमारा डिनर है, आलू टिक्की। और बस इसके साथ ही हमने क्या खाना है, हम गरीबों के लिए अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह दे दे उस पर हम शुक्र कर लेते हैं। अच्छा मोमोज़ मैं किसी दिन ट्राई करूँगी। मैंने गोलगप्पे भी एक दिन बनाए लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा पता नहीं वो मुझसे ख़राब ना हो जाए, लेकिन इतने प्यारे गोलगप्पे बने थे, बिल्कुल रेडी वाले जैसे, प्योर रेडी वाले, इतने प्यारे गोलगप्पे बने थे। तो ये माशाल्लाह देखें हमारी टिक्की कितनी प्यारी है। कबाब हमारे आलू टिक्की के बन गए हैं, इसमें चिकन है, आलू है, स्पाइसेस वगैरह हैं। तो ये बहुत ही खाने में भी मज़े के थे, यकीन माने, मैं सीरियस बात करी, ऐसे झूठी तारीफ़ करने की मुझे आदत नहीं है अपनी, वो भी तो जो है वो स्ट्रेट फारवर्ड आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। कि बस दुआ है कि अल्लाह ताला से आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे वॉइस का मसला होता है, मुझे बहुत ज़्यादा और भी मसले होते हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। अच्छा खैर यहाँ पे रोटियाँ मैं बना रही थी, मैंने वो टिक्कियाँ सारी बना ली थी। कबाब जो आलू के हैं, टिक्कियाँ कह लें, जो भी आप इसको रेसिपी का नाम दे वो चल जाती है। अच्छा यहाँ पे हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रोटी डाली है और बस हमारा गैस तकरीबन आ रहा था और मैंने कहा फटाफट से मैं अब ना ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना इतने प्यारे आलू की रोटियाँ और साथ आलू की टिक्कियाँ। जब हम बचपन में अम्मी को कहते थे ना कि आलू की टिक्कियाँ बनाए, तो उस दिन हमारे ईद का दिन होता था। और जब हफ्ते और इतवार होता था ना स्कूल से, जब हफ्ता हम स्कूल पढ़ के आते तो हमें इतनी खुशी होती, सुबह छुट्टी है, सुबह कोई टेस्ट नहीं है, सुबह फ़लाँ और नहीं तो वरना तो हमें स्कूल लाइफ में जाते हैं तो टेस्टों की टेंशन। और जब इंसान की शादी हो जाती है एक औरत की, उसको अगली ज़िंदगी के टेस्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको अपने माजी की ज़िंदगी याद आती है, वो कहती है कि मुझे वो ज़िंदगी अच्छी थी, स्कूल लाइफ की ज़िंदगी अच्छी थी। तो बस इस तरह की चीज़ों को ना आप याद करते हैं तो दिल को बड़ा कुछ होता है। आपने कमेंट में बताना है किसको स्कूल लाइफ या स्कूल की चीज़ें याद आती हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। बस कभी किसी वक्त में इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सी बातें, बहुत सी दिल भरी बातें शेयर करूँगी। तो ईद का दिन होता तो हफ्ते वाले दिन हम स्पेशल अम्मी से कहते थे बिरयानी बनाओ या आलू वाले चावल बनाओ या चने चावल बनाओ। तो वो सब हमारा हफ्ता एक दिन स्पेशल होता था, इतनी मज़ेदार चीज़ें होती। अब तो ये स्पाइसी डाल के मसाले, वहाँ तो खाली नमक मिर्च डाल लेते थे ना, तो इतना प्यारा खाना बन जाता था, इतनी लज्जत सी सब्जियों में। अब तो पता नहीं वो लज्जतें कहाँ चली गई हैं। अब मेरी 27 या 28 एज हो गई है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा मैं एज की नहीं हूँ, लेकिन मेरी हेल्दी हूँ बहुत ज़्यादा और मेरा कद काट भी बहुत अच्छा है, जिससे अब ज़ाहिर है इंसान ने बुढ़ा ही होना, हमने अब कौन सा जवान होना है। खैर कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें को हम क्या कर सकते हैं। 2000 मतलब कि 24 जब 22-23 साल की मैं थी तो मेरी शादी हुई थी। तो अंदाज़ा कर लें अब 7 साल हो गए मेरी शादी को, 7 या 6 साल होने वाले, 7 साल हो गए हैं तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ और आलू की सारी अम्मी लोगों को भी दी हैं। और बस रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें,
लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। इसके साथ आपसे आज इजाज़त चाहूँगी। और ये देखें शाम हो गई है, बस हम बैठ के मिल के खाना खा रहे हैं। यही लम्हात हैं और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। यकीन माने जब भी वॉइस करे इतनी बाहिस आवाज़ें आती हैं। इस चीज़ को आप ज़रा दूर इस चीज़ को आप कहते हैं ना अवॉइड कर दें या इसको भूल जाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या करें, हालात ही ऐसे हैं जी। इसी के साथ आपसे दुआ इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।